नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा में। आगरा की खैरागढ़ विधानसभा में हम पहुंचे हैं। हमारी चुनावी यात्रा यहां पहुंची है और यहां हम लोगों का मन टटोलने आए हैं कि इस बार जो 2022 का चुनाव है उनमें उसको लेके इनमें क्या रुझान है, क्या मुद्दे हैं, इनके असल मुद्दे जो देख के ये लोग चुनाव करने वाले हैं। तो हम ताऊ से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या माहौल है ताऊ? खूब माहौल ऐसा, खूब तो गैया परेशान कर रही हैं और तरफ लड़कन की बत्ती तेकले काट दें तो फार्म ने भरवा दें तो सब दुए का से ले लें तो सारे टिपर रात डोल लें। हम माहौल पूछ रहे हैं, आप परेशानी गिनाने लगे। और माहौल तो खराब हुआ सा। किसका खराब है? बीजेपी का? बीजेपी का खराब हुआ। क्यों खराब है? खराब नहीं हुए कि कोई समय पर कोई चीज किसान को नहीं मिल रही है। किसान को खाद मिल रहा है न बीज मिल रहा है और परेशानी कब गैस पर पैसा बढ़ाए दे और कब समझ डीजल पर बढ़ाए दे और कब पेट्रोल पर बढ़ाए दे। सब परेशानी है। मतलब महंगाई से परेशान है। हाँ, महंगाई तो परेशान है। वोट दिए थे बीजेपी को? बीजेपी को वोट दिए थे पिछले? हाँ, पहले बीजेपी ये दे वोट। क्या सोच के वोट दिए थे, क्या उम्मीद किए थे? ये तो बाखन सब एक संग लहरी सी उठाई दे सुबान के दे दे। हाँ, दादा कुछ बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही है। हम किसान हैं, बहुत परेशान हैं। समय पे न तो खाद मिल रहा है, न नहर का पानी मिल रहा है। डीजल इतना महंगा कर दिया है कि कमर टूट रही है हमारी। आप कह रहे हो बीजेपी काम नहीं कर रही, योगी जी दावा कर रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं। वो ही तो कह रहे हैं। किसान कह रहे हैं बहुत खुश हैं हमसे, बहुत 1.5 लाख करोड़ का वो भुगतान कर दिए हैं। नहीं, किसान कोई सब परेशान हैं। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। टाइम पर न तो खाद मिला, न पानी मिल रहा, न कोई चीज़ मिल रही। डीजल इतना महंगा कर दिया है कि बहुत ज़्यादा। डीजल महंगा है, बिजली का बिल महंगा है, तो खेती कैसे चल रही है? खेती अब क्या करें और क्या कर सकते हैं। खेत सारे सूख रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है नहर में। बहुत परेशान है किसान। बहुत समस्याएं हैं यहाँ पे लग रही है। आप कुछ बोल रहे थे अभी, ये कह रहे कुछ। हाँ, नहर में 5 दिसंबर में आयो है 18 में। हाँ, 2018 में आया था? नहीं, अब दिसंबर। अच्छा, 18 दिसंबर को। हाँ, अब दिसंबर में आयो। काय पले बैठे है गेहूँ में थे और खेत सूख गए जब पानी आयो है। बड़ी समस्या है। तो सिंचाई वगैरह कैसी हो रही है? सिंचाई है रही है। मैं थे बैठे बिजली थे आपासी थे काम है, आपासी दे रहे हैं। अच्छा, उल्टी सूदी न्यू परेशान है। हाँ, सही है साहब, जी बात सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। एकदम सहमत हैं। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहते अरे हो? नहीं साहब, बिल्कुल जी। जाइए कहीं चांग जैसा जाइए कि बाहर हाँ, जाइए कंगे परेशान बहुत ही ज़्यादा है। चलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग? सब लोग आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारी तरफ हाँ भारी परेशान है और हम भाजपा लोकदल के वोट देने के लिए तैयार हैं। वोट देने के लिए तैयार हैं। पिछली बार किसको दिया था? वो बीजेपी को दिया था। बीजेपी को? हाँ जी। तो क्या परेशानी हो गई? परेशान ही है किसान, सभी परेशान है। सभी परेशान है किसान, सब चीज़ से परेशान है। नहर का पानी भी नहीं मिल रहा है टाइम से, खाद भी नहीं मिल रहा है। बस। दादा, क्या चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, क्या होगा? का होगा भैया, खूब बाकी अपने लोकदल के वोट देंगे और का होगा। लोकदल को वोट दोगे? हाँ। लोकदल को क्यों दोगे? तो को नहीं दे और को ना खरीद दे। अब बहुत सारी पार्टियां हैं, किसी को भी दे सकते हो। है नहीं, हम तो जय के देंगे, जय के देंगे। अच्छा, और जय के दे हमारी सारा रिपोर्ट जय के दे। अच्छा, आप बहुत बुजुर्ग हैं, ये बताइए चौधरी साहब को, चौधरी चरण सिंह जी को, उनको सुने थे कभी? खूब देखे हैं। हाँ। क्या याद आता है आज उनको कैसे याद करते हैं उनको? लहरे पे तो वही चलाई हाँ। और लहरे पे कोई साइकिल नहीं चली, वही चलाए गए और जो कुछ काम करो बढ़िया ही कर गया। हमारा सब बढ़िया ही काम करो, पर और ना बोल रहे और नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं चौधरी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। आप? अब हमारी परेशानी तो क्या है, लोकदल को ही वोट देना है। बाकी परेशानी पूछें तो भाजपा से
जितनी परेशानी किसान को न होनी चाहिए उससे चौगुनी परेशानी है किसान। जैसे कि गाय है आवारा चल रही हैं, मतलब रात में रखवाली बिणकी करो। सरकार करे गौशाला बनवाए हैं, कहाँ बनवाई है हमें तो पता नहीं साहब, कहाँ कहाँ बन गई है गौशाला। और एक भी गैया आप भी चाहो हर में आप भी दौरा करो तो हजारन गैया खेतों में मिलेंगी। तो अब इससे परेशानी। बाकी डीएपी वाली फसल बई उस टाइम पर किसी भी किसान को डीएपी नहीं मिल पाई। 1600 1700 में 1800 तक की खरीद से गेहूँ बई। अब यूरिया की समस्या है, अब गोदाम पर यूरिया भी नहीं, उसे भी लाओ ब्लैक में। यूरिया को लेके मारामारी चल रही है, सब चीज़ को मारा मारी है ये समझ लो। और किसान की चीज़ का कोई रेट नहीं, कोई भी रेट हो। तो इसलिए सब भाजपा से तो परेशानी है। भाजपा से परेशानी है। आप लगता है किसी संगठन से जुड़े हुए हैं किसान से? भारतीय किसान यूनियन थे, टिकट वाली थे। सबसे बड़ी समस्या तो किसान की हथीयत है। किसान आंदोलन पर सुनवाई कोई करी ना है। किसान 7 से 8 से किसान मर गए, कोई 1 साल है गई, कोई सुनवाई नहीं करी। अब तो सुनवाई कर लिए, वापस हो गया। अब का है MSC पर गारंटी मांगने को ना दे रहे, कमेटी बनाई ली है। फिर भी आना कर दो जो रतबे किसान थे गाय इनको आजा को कुछ सवाल ना आते। और पशु आवारा डोल नहीं सके। और लखीपुर कांड तो का किसान रोते के फेंकते रहे राज मंत्री के बेटा ने। और राज मंत्री के थे तो 4 दिन पहले उसने बयान दिए कि नहीं, तुमको बता दूंगा किसानों को ऐसे। वो अभी इंद्र में अभी वह वो नहीं हटा जा रहा है वो भाजपा। पैसे का भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ऐसा। उसी आदमी को तो वे सुरक्षा कर रही है ऐसा जो करे। और न खाद मिल रहा, न बीज मिल रहा, और न नहर में सही टाइम पे पानी आ रहा। ऐसा परेशानी है। खुश नहीं है मोदी जी? बिल वापस ले लिया? बिल्कुल नहीं, बिल वापस हो गया। हिली तो वापस अब है। और समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, समर्थन मूल्य क्यों नहीं दे रहे? उस पर भी कह रहे हैं हाँ, चर्चा करेंगे। चर्चा कब करेंगे? चुनाव से पहले का सब हाथ में करे हुए सवाल भी ना तो। और सब किसान ऐसे रोंद रहे हैं कि पूछो मत। किसान की तो सबसे बड़ी समस्या है भाजपा में, कोई सुनवाई नहीं किसान की। सुनवाई नहीं किसानों की। दादा क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे आपके यहाँ? बढ़िया है एकदम। हाँ एकदम ऐसा बढ़िया है। चूको लोक दल के वोट देंगे, भाजपा के विरोधी हैं हम। विरोधी क्यों है? यूँ ही विरोधी हैं वैसे ही। बड़ा दिक्कत हो गई भाजपा से? खिलाफ रहते अभी तक दे और न दें। अच्छा, अभी तक दिए नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना दे और न देंगे। अच्छा, हम लोक दल के और लोक दल में देंगे। लोक दल में देंगे ये कह रहे हैं। ऐसा है सर कि वैसे तो ये काम हमेशा से ही मतलब लोक दल को रहो ज़्यादातर। पर अब कुछ लोग जो नौजवान थकाए वे उमंग में आए के उस समय वोट देंगे। लेकिन जो शुरू से देखो जाए तो इनकी जो भाषणबाजी थी या इनकी कला में आकर के और आदमी भ्रमित हो गया। तो अब जी नहीं पहचान पाए हुए क्या करेंगे और विश्वास में आ गया। तो जो इन्होंने GST लाए और नोटबंदी की, बच्चों को आश्वासन दिया कि नौकरी लाएंगे, नहीं, ये सारे आश्वासन कागजों पर ही रह गए। योगी जी कह रहे हैं दे दी हम 4.5 लाख नौकरी। वो मतलब अब जहाँ मतलब इतने टेस्ट और वो ऐसे कर दिए कि जो मतलब जो सरकार जो फोर्स की नौकरी उनमें भी वो नहीं आ पा रही और सब तरह की। तो इनकी भाषणबाजी और वो ज़्यादा है। तो किसान तो इनसे बिल्कुल ही उब गया है। इन्होंने किसान की जो आत्महत्या करी तब इसमें एक चुनाव नज़दीक आ गया है, इसलिए इनकी मांग मंजूरी कर दी जो करिए। लेकिन अच्छा, आपको लगता है चुनाव की वजह से बिल वापस लिया? हाँ, और अगर पता नहीं चुनाव के बाद फिर जो उसे लौटे या पूरी करेगा नहीं, ये भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो फिर आंदोलन पर बैठ जाएंगे किसान? कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन उनका नंबर ही नहीं पड़ने देंगे। भगवान ने करी तो अब के मतलब पूरी ताकत लगा देंगे कि भाजपा नहीं आवे। और उसके बिल्कुल सब खफा है इस समय। तो जो समझ लो कि जो उसने कही थी कि मतलब काले कानून की जिनकी बुकें बताती उनको कुछ उसमें बेल आ दें किराए के भाड़े के, ये आरोप लगाते रहे। तो अब ये एकदम उनसे थक गई है, हार मान के उन्होंने ये बात से लिया है। क्योंकि इसे पता है नज़दीकी चुनाव है और किसान बिगड़ेगा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए किसान वर्ग में महंगाई से हर चीज़ से परेशान है इससे।
कोई भी नौकरी पेशे वाला उसकी नौकरी ना लग रही, बेअवस देख गए था ये नौकरी नहीं लग पा रही हमारी। तो अब दूसरी सरकार को देखेंगे जो, क्यों चौधरी चरण सिंह को हम देखना चाहते हैं कि जयंत में, कि वो मतलब उनके विचार आएंगे तो हमारा भला हो सकता है। इसलिए किसान और भी वर्ग, मजदूर वर्ग सभी एकजुट होकर के भाजपा को हराने के बाद में। अच्छा, लोकदल के साथ जाने की बात कर रहे हैं, क्या अच्छा लगता है लोकदल में? लोकदल तो इन्होंने शुरू से ही किसानों के फेवर की बात की, मतलब भ्रष्टाचार को मिटाया, चकबंदी लाए देश में, जो किसान परेशान रहते थे, नहरों पे आदमी। तो पिछले कुछ चुनावों में लोकदल को इतनी करारी हार क्यों मिली? हार यूँ मिली कि जो उनका मेन वोट था जो वो उससे खिसक गया, और जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो उसका लाभ भाजपा ले गई और सपा ले गई। तो जो लोकदल की मेन पार्टी थी उसे वो नहीं मिल पाया, यानी मुसलमान और जाटों का वहाँ गठबंधन रहता है। तो ये जाट ही, जब हम ही उसको वोट नहीं देंगे तो और बिरादरी वो तो पहले भी हो गई, इसलिए जाट को अपनों ने भी धोखा दिया और इधर उधर बट गए जी। तो अब लगता है कि सब साथ में आ गए। हाँ, एकजुटता बना रहे हैं, और मतलब और भी बिरादरी उनके और मजदूर वर्ग सभी जुड़ रहा है, और पार्टी भी उसको संगठन बना रही है। तो अगर ये दोनों मजबूती का जो संगठन बने रहा है, जो समझौता हुआ है सपा से इनसे, तो ये दोनों में मिल जाएंगे तो भाजपा निश्चित हारेगी। आपके यहाँ जो भाजपा के विधायक हैं गोयल साहब, काम वाम नहीं कर रहे हैं? वो हमारा क्षेत्र आज तक गांव भी नहीं देखा, घर की तो अलग बात है, कोई भी क्षेत्र में घूमे ही नहीं है, और वो यही ना पता शकल से हुए कैसे। अच्छा, देखा नहीं है? देखा भी नहीं है। अच्छा। आपको हकीकत बता दें, क्षेत्र जो है हमेशा लोकदल का रहा है। अच्छा। और 23 दिसंबर की रैली चौधरी साहब की हम अटेंड की है, और उसी से लगाने सभी से लगा है हमारा लोकदल से। लेकिन अब थोड़ा परिवर्तन हो गया है, क्यों कि वे उम्मीदवार को खुद वही धोखा देते हैं। जैसे वो सेठिया जी खड़े हुए थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने धोखा दिया, ब्राह्मणों ने धोखा दिया, जाटों ने और अन्य किसी ने धोखा नहीं दिया। लेकिन अब के परिवर्तन हो गया है, कुछ वोट जो है लोकदल को मिलेंगे। बस उम्मीद है लोकदल, अरे बिल्कुल, हाँ, चौधरी साहब को मुख्यमंत्री बना दे और बड़ी खुशी होगी, और हमारे उम्मीदवार को वोट दे। अच्छा, आप चाहते हैं जयंत चौधरी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए? अरे साहब, हम तो ये चाहते हैं चौधरी साहब बनते अजीत सिंह मुख्यमंत्री, लेकिन अपनों ने काटा, देवीलाल ने काट दिया था उनको जो है नहीं मुख्यमंत्री बनते चौधरी साहब। हम तो बहुत जयंत साहब के यहाँ चाय पिए हमारे यहाँ इस मकान में। अच्छा। साथ रहे हम। और अब भी है। लेकिन बदलाव थोड़ा लोगों में आ ही गया है।